दोस्तों, डीआरडीओ ने 24 जुलाई 2024 को उड़ीसा के बालासोर स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड से पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च किया। यह टेस्ट शाम को 4:15 बजे किया गया। इस टेस्ट के लिए 10 गांवों के 10,581 लोगों को शिफ्ट किया गया। डीआरडीओ ने पहले पृथ्वी 2 मिसाइल दागी, इसके बाद इसे इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिरा। AD-1 एक समुद्र आधारित इंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह मिसाइल पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के नज़दीक ही नष्ट कर देगी। यानी भारत की मिलिट्री भविष्य में देश की तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगी। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट है, पहला है AD-1 और दूसरा है AD-2। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती हैं, यानी 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को मार गिरा सकती हैं। ये मिसाइलें अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड जैसी मिसाइल हैं। इस मिसाइल की स्पीड 5367 किलोमीटर प्रति हॉर्स पावर है। ये मिसाइलें दुश्मन की मिसाइलों को आता देख फायर हो जाएंगी। ये मिसाइलें अपनी ज़मीन से 1000 से 3000 किलोमीटर दूर ही उनसे टकरा कर उन्हें नष्ट कर देंगी। इन मिसाइलों को IRBM मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि IRBM मिसाइलों की रेंज 3 से 5000 होती है। अगर चीन इतनी दूरी से मिसाइल दागता है तो भारतीय सेना या नौसेना उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी। AD-2 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ साथ विमानों के लो एक्स एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 2 चरणों वाली सॉलिड मोटर वाला संचालित मिसाइल है। इस मिसाइल का लक्ष्य एक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम से लैस है। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है। इसमें 500 से 1000 kg के पारंपरिक या परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यह दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को धोखा देने में सक्षम है। भारत की सभी मिसाइलों में सबसे छोटी और हल्की मिसाइल है। इसका वजन 4600 kg है और इसकी लंबाई करीब 8.56 मीटर है। इसमें कई तरह के हथियार लगा सकते हैं, जैसे हाई एक्सप्लोसिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूजिशियन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन लगा सकते हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल स्टेप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है। इसे लॉन्च करने के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की मदद ली जाती है। असल में पृथ्वी 2 मिसाइल का असली नाम SS-250 है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया था, जबकि पृथ्वी 1 को थल सेना के लिए बनाया गया है और पृथ्वी 3 को नौसेना के लिए बनाया गया था। इसी मिसाइल सिस्टम को बेस बनाकर डीआरडीओ ने वैज्ञानिकों ने प्रलय मिसाइल, पृथ्वी एयर डिफेंस यानी प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का कॉन्सेप्ट बनाया। जहां तक बात रही DAD की, तो यह ऐसी मिसाइल है जो वायुमंडल के बाहर जाकर दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर सकते हैं। वह भी 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नस्तो नाबूद कर सकती है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। ग्लाइड बम गौरव को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 इकाई से ओडिशा के तट के पास लॉन्ग व्हीकल आइलैंड पर खड़े टारगेट पर गिराया गया। बम ने सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस बम का डिजाइन डीआरडीओ ने किया था, लेकिन इस बम का उत्पादन अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कर रही है। 1000 किलोग्राम के इस बम का पिछले साल परीक्षण भी हुआ था। आइए अब हम जानते हैं कि इस बम की ताकत, रेंज और मारक क्षमता क्या है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद ही नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर सके। इस कार्य में डीआरडीओ ने मदद की। भारतीय वैज्ञानिकों ने 2 तरह के बम का डिजाइन बनाया। डिजाइन के बाद इस बम को बनाने की जिम्मेदारी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को दी गई। दोस्तों, भारतीय कंपनी ने 2 बमों का निर्माण किया। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम और दूसरा है बिना विंग वाला गौतम। ये दोनों ही प्रिसिशन गाइडेड हथियार हैं। इस बम का उपयोग आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज के बाहर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। यानी जहां फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन न जा सकें, वहां पर इस बम से हमला किया जा सकता है। इससे अपने फाइटर जेट के सर्वाइव करने और कोलिरेट डैमेज की आशंका कम हो जाती है। गौरव 1000 kg का बिना विंग वाला लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। वहीं पर गौतम 550 kg का बिना विंग का बम है। दोनों की लंबाई 4 मीटर है और दोनों का व्यास 0.62 मीटर है।
गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये दोनों टारगेट से कांटेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है और विस्फोट फट जाता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है। गौतम बिना विंग के 30 किलोमीटर ग्लाइड कर सकता है। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है जो GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से टारगेट तक पहुंचता है। इसे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। पिछले साल अक्टूबर महीने में बालासोर में सुखोई फाइटर जेट से गौरव का सफल परीक्षण किया गया था। इससे पहले 2014 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। दोनों की फिलहाल अपग्रेड ट्रेन 50 से 150 किलोमीटर है।